सावन का महीना आते ही प्रकृति जैसे कोई नई चेतना पा जाती है। हर ओर हरियाली बिखर जाती है, बारिश की बूंदों से धूल मिट्टी धुल जाती है और धरती पर एक नई ताजगी सी महसूस होती है। आपको बता दें कि इनका असर सिर्फ प्रकृति पर नहीं होता, पेड़ पौधे, खेत खलिहान, जंगल और बगीचे, समाज और संस्कृति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत में सावन का महीना केवल मौसम का बदलाव नहीं लाता, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत करता है। विशेषकर महिलाओं के लिए ये महीना विशेष श्रद्धा, भक्ति और श्रृंगार का प्रतीक बन जाता है। और इस श्रृंगार में सबसे प्रमुख होता है हरा रंग। हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग की साड़ी, हरी बिंदी, हरी मेहंदी जैसे पूरा सौंदर्य ही हरियाली में रंग जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? क्या ये केवल एक रंग भर है या इसके पीछे कोई गहरी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावना भी छुपी हुई है? सच तो ये है कि हरा रंग सावन का प्रतीक बन चुका है। ये रंग न सिर्फ प्रकृति की हरियाली को दर्शाता है, बल्कि जीवन, समृद्धि, प्रेम, भक्ति और सौभाग्य की भी प्रतिनिधित्व करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा में ये बताया गया है कि जब मंथन के दौरान हलाहल विष निकला तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। कोई भी देवता उस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं कर सके। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए वो शिव अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया और वो नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये घटना सावन के महीने में ही घटी। तब से लेकर आज तक शिव भक्तों द्वारा सावन में भगवान शिव को जल अर्पण करने की परंपरा चली आ रही है। यही नहीं, उस समय प्रकृति ने भी अपने पूरे सौंदर्य के साथ भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर उन्हें शीतलता प्रदान की थी। हरे रंग की इस हरियाली को तब एक दैवी चादर की तरह देखा गया, जो शिव के विषपान से उत्पन्न अग्नि को शांत करने का प्रयास कर रही थी। हरे रंग का यही शीतल, सौम्य और जीवनदायिनी स्वरूप आज भी शिव भक्ति और सावन की परंपराओं में जीवित है। विशेषकर महिलाओं में इस महीने में हरे रंग का विशेष स्थान होता है, चाहे वो हरी चूड़ियां हो, हरे रंग की साड़ी हो या माथे पर सजी हरी बिंदी। ये सभी श्रृंगार न केवल सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि भक्ति और आत्मिक जुड़ाव का भी एक प्रतीक है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार हरा रंग बुध ग्रह से जुड़ा है। बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, वाणी और व्यवसाय का कारक माना जाता है। ये ग्रह शांति और संतुलन का भी प्रतीक है। मान्यता है कि सावन के महीने में हरे रंग के वस्त्र धारण करने से बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता, सौभाग्य और मानसिक संतुलन बढ़ता है। काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वल्लभ भद्र तिवारी का कहना है कि हरा रंग माता पार्वती के साथ साथ स्वयं भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय है। माता पार्वती को प्रकृति का स्वरूप माना गया है, शक्ति का स्वरूप जो जीवन देती हैं, सृजन करती हैं, सौंदर्य और समृद्धि की जननी है। हरे रंग को जीवन का प्रतीक मानते हुए सावन के महीने में महिलाएं पार्वती स्वरूप धारण कर शिव की आराधना करती हैं। सुहागिन स्त्रियां इस महीने में हरे वस्त्र पहनती हैं, हाथों में हरी चूड़ियां डालती हैं, माथे पर हरी बिंदी सजाती हैं और मेहंदी से अपने हाथ रचाती हैं। ये सभी श्रृंगार न केवल सौंदर्य के लिए किए जाते हैं, बल्कि ये देवी पार्वती की भक्ति और पति की दीर्घायु की कामना से जुड़े होते हैं। हरी चूड़ियां भारतीय संस्कृति में सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। इसका खनकना मानो सृष्टि की लय में एक मधुर स्वर जोड़ता है। ये न केवल एक श्रृंगार है, बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। ऐसा माना जाता है कि हरे रंग की चूड़ियों से निकलने वाली ध्वनि और रंग की ऊर्जा मन को शांति और प्रेम से भर देती है। हरी साड़ी विशेष रूप से हरियाली तीज और सावन सोमवार जैसे अवसरों पर पहनना शुभ माना जाता है। ये परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, जिसमें नारी अपने स्त्रीत्व और भक्ति को एक साथ अभिव्यक्त करती हैं। मेहंदी जो अपने हरियाली से प्रेम और समर्पण की गहराई को दर्शाती है।
सावन के महीने में अनिवार्य है कि मेहंदी लगाएं और उसको गहरे रंग से रचाएं। कहा जाता है कि जितनी गहरी मेहंदी रचती है उतना ही गहरा होता है प्रेम और समर्पण। सावन की हरियाली में रंगी ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हरियाली तीज, हरियाली अमावस्या, सावन सोमवार और नागपंचमी, इन सभी पर्वों पर हरे रंग का विशेष महत्व है। महिलाएं झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं, शिव पार्वती की पूजा करती हैं और अपने वैवाहिक जीवन के सुख और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। हरे रंग का एक और महत्व ये भी है कि ये शिव के सृजन और संहार के दोनों रूपों को दर्शाता है। जीवन की शुरुआत हरियाली से होती है और अंत भी उसी प्रकृति की गोद में। बेलपत्र जिसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है, उसकी हरियाली शांति, तपस्या और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र की ताजगी और हरी रंगत इस बात का प्रतीक है कि भक्ति और सादगी से ही शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में ये भी मान्यता है कि सावन में हरा रंग पहनने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समर्पण बना रहता है। ये रंग स्त्रियों को मानसिक और आत्मिक रूप से शक्ति प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार सावन में हरे रंग का उपयोग केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन में हरे रंग का उपयोग केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये तन, मन और आत्मा तीनों को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। आज भी गांवों में, कस्बों में, शहरों में महिलाएं सावन के महीने में जब हरियाली तीज के दिन झूला झूलती हैं तो लगता है मानो प्रकृति और नारी एक हो गई हो। हरे रंग के वस्त्रों में सजी हुई स्त्रियां जब पारंपरिक गीत गाती हैं कि काचा काचा बनो है बदरिया सावन आयो रे, तो ये केवल गीत नहीं बल्कि एक पीढ़ियों पुरानी परंपरा, आस्था और संस्कृति का जीवंत चित्र होता है। अंत में आपको बता दें कि सावन में हरे रंग को अपनाना केवल एक फैशन या परंपरा नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये जीवन, प्रकृति, भक्ति, सौंदर्य और प्रेम के साथ उस शाश्वत बंधन का प्रतीक है जो हर साल बारिश की बूंदों के साथ हमारे जीवन में पुनः लौटता है। तो अब जब अगली बार आप सावन में किसी महिला को हरे वस्त्रों में सजे हुए देखें तो समझ जाइए कि वो केवल श्रृंगार नहीं कर रही बल्कि शिव और शक्ति के मिलन, जीवन की समृद्धि और प्रकृति के सौंदर्य का उत्सव मना रही है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण प्रेम और पूर्ण विश्वास के साथ हरियाली से भरा सावन आपके जीवन में भी खुशहाली, प्रेम और शांति लेकर आए, यही हमारी कामना है। हर हर महादेव। Every drop is a promise of life. Vrishti, drop of life, packaged drinking water.